अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया में मौजूद चंद ऐसे कवानीन के बारे में जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो सोचो, अगर आप किसी मुल्क में जाएं और वहां आपको कहा जाए कि पब्लिक प्लेसेस पर च्युइंगम चबाना मना है या खाली पॉकेट के साथ घूमना एक जुर्म है, तो आपको अजीब लगेगा ना। लेकिन ये मजाक नहीं है। आज के इस जदीद और मॉडर्न दौर में भी दुनिया के कई ऐसे ममालिक हैं जिनमें ऐसे लाज हैं जो सुनने में बिल्कुल अजीब, फनी या आउटडेटेड लगते हैं, लेकिन ऑफिशियली अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दुनिया के 6 सबसे अजीब कवानीन को जो आपको हंसा भी देंगे और हैरान भी कर देंगे। लेकिन इससे पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, सिंगापुर। दोस्तों, सिंगापुर एक जदीद, क्लीन और फ्यूचरिस्टिक मुल्क है, लेकिन वहाँ 1992 से एक ऐसा कानून है जिसके तहत च्युइंगम चबाना, इंपोर्ट करना या बेचना सख्ती से मना है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। अगर आप सिंगापुर में च्युइंगम चबाते हुए पकड़े गए तो आपको $1000 का फाइन होगा या कम्युनिटी सर्विस भी मिल सकती है। इस लॉ की सिंपल रीजन ये है कि लोग च्युइंगम चबाने के बाद सड़कों पर फेंक देते हैं जो कि चिपक जाती है और मेट्रो स्टेशन में प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। नंबर 2, इटली। दोस्तों, इटली के शहर मिलान में एक पुराना लॉ है जो कहता है कि आपको पब्लिक प्लेसेस में हमेशा स्माइल करनी चाहिए। हाँ, अगर आप सीरियस या उदास नजर आए बिना किसी रीजन के तो आप पर फाइन भी हो सकता है। ये लॉ 19वीं सदी का है जब गवर्नमेंट चाहती थी कि सिटीजन्स हमेशा पॉजिटिव और फ्रेंडली नजर आएं। हाँ, एक्सेप्शंस हैं। हॉस्पिटल, फ्यूनरल या इमरजेंसी सिचुएशन में स्माइल ना करना अलाउड है। लेकिन इमेजिन करो आप सैड हो और पुलिस बोले स्माइल करो वरना चालान हो जाएगा। नंबर 3, फिलीपीन। दोस्तों, फिलीपीन एक ऐसा मुल्क है जहां डिवोर्स लेना ऑफिशियली मना है। इस मुल्क में कैथोलिक इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है और वहाँ का लॉ कहता है कि शादी जिंदगी भर का बंधन है। तो अगर किसी कपल का रिलेशनशिप बिगड़ जाए तो उनके पास सिर्फ इनॉलमेंट का ऑप्शन होता है जो कि लीगली प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है। यानी कि एक बार शादी हो गई तो डिवोर्स का ऑप्शन ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। नंबर 4, डेनमार्क। दोस्तों, डेनमार्क में अगर आप अपने बच्चे का नाम रखना चाहें तो आपको पहले गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। वहाँ अप्रूव्ड नेम्स की लिस्ट है। अगर आप कोई यूनिक या नया नाम रखना चाहें तो पहले अप्लाई करना होगा और गवर्नमेंट उसका मतलब, प्रोनाउंसिएशन और कल्चरल इम्पैक्ट चेक करेगी। इसका मकसद है बच्चों को ऐसे वियर्ड और ऑफेंसिव नेम्स से बचाना जो फ्यूचर में उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 5, रशिया। दोस्तों, रशिया में अगर आप अपनी कार गंदी कंडीशन में ले जा रहे हैं तो आपको फाइन हो सकता है। अगर नंबर प्लेट ढूंढने में दिक्कत हो या गाड़ी ढूंढने में प्रॉब्लम हो तो पुलिस आपको पेनलाइज कर सकती है। ये लॉ क्लीनलीनेस और सेफ्टी दोनों को प्रमोट करता है। तो वहाँ कार चलाएं तो साथ में गाड़ी धोने वाला क्लॉथ जरूर ले जाएं। नंबर 6, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में एक लॉ है जो कहता है कि अगर आपके पास खाली पॉकेट हो यानी आपके पास पैसे या डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो आपको इंटेंट टू कमिट क्राइम के अंडर रोका जा सकता है। यानी आप घूम तो रहे हो नॉर्मली लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं मिला तो पुलिस आपको सस्पिशियस समझकर अरेस्ट भी कर सकती है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ सबसे अजीब, फनी लेकिन रियल लॉज जो आज भी दुनिया में चल रहे हैं। ये लॉज हमें बताते हैं कि हर मुल्क का सिस्टम और सोच अलग होती है
और कभी कभी सोच हमें मुस्कुराने पे भी मजबूर कर देती है। तो दोस्तों, आपको इनमें से सबसे अजीब लॉ कौन सा लगा? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।